हेलो फ्रेंड्स, निचोड़ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय निर्मल। आज हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन मींस रक्त संबंध। रक्त संबंध जो चैप्टर है रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि कैसे हम इसको शॉर्ट ट्रिक माध्यम से कर सकते हैं। तो मैं ट्रिक लेके आया हूं आपके लिए, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। आज हम सारी चीजें समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन को आसानी से हम कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने ब्लड रिलेशन को तीन पार्ट में बांटा। एक पजल है, एक सिंबल है, एक पॉइंटिंग। पजल क्या होते हैं? जिसमें पहेलियों वाले क्वेश्चन होते हैं। सिंबल वो होते हैं जिसमें प्रतीक के माध्यम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ पे प्लस माइनस का यूज किया जाता है। उसके बाद पॉइंटिंग वाला है, जहाँ पे हम इशारों से बात करते हैं कि ये जब तस्वीर वाले क्वेश्चन होते हैं या कोई दूर खड़ा होता है तो उसके तरफ पॉइंट करके हम बताते हैं कि ये उसका लड़का है या उसकी लड़की है, तो इसका रिलेशन पूछते हैं। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे पॉइंटिंग वाला होता है। देखिए, उसके बाद हमें समझना है कि जनरेशन गैप समझनी होती है। जैसे मान लीजिए आप स्वयं को ये मानिए कि ये आप हैं, आपके भाई बहन भैया भाभी जो भी आपके ये सब क्या है आपके जनरेशन में आएंगे। कि यदि उनके पुत्र हैं या पुत्री हैं, भतीजे हैं भतीजी हैं, तो वो अगली जनरेशन में आएंगे। फिर उसके बाद उनके भी यदि कोई पुत्र पुत्री है तो वो आपके क्या लगेंगे? नाती नातिन पोता पोती लगेंगे। वो नेक्स्ट जनरेशन हो जाती है, मीन्स अलग जनरेशन में आते हैं। फिर माता पिता चाचा चाची फूआ फूफा ये अलग जनरेशन होती है। दादा दादी नाना नानी ये सबसे ऊपर ये अलग जनरेशन होती है। ठीक है, तो ये सारी हो गई है जनरेशन के बारे में। इसके बाद आपको याद रखना है कि आपका जो ब्लड है वो कहां से आता है, मीन्स आपका जो ब्लड रिलेशन मेनली किससे है। तो आपके अंदर जो ब्लड होगा या तो मम्मी का होगा या तो पापा का होगा। तो इसका मतलब हमें सिर्फ दो फैमिली के बारे में पढ़ना है, अच्छे से ज्ञात होना चाहिए, तो हम आसानी से ब्लड रिलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे अंदर आता है मम्मी पापा का ब्लड, तो माँ की फैमिली और पिताजी की फैमिली। माँ की फैमिली मतलब नाना नानी मौसा मौसी और मामा मामी और उनके लड़के बच्चे जो होते हैं वो फैमिली हो जाती है। फिर पापा की फैमिली दादा दादी चाचा चाची बुआ फूफा ये सारी जो फैमिली हो जाती है वो पापा की फैमिली हो जाती है, और साथ ही साथ उनके बच्चे जो हो जाते हैं। तो बस इतना से क्राइटेरिया के बारे में हमें पढ़ना है और ब्लड रिलेशन आसानी से आपको समझ में आने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे दो तीन बातों का। सबसे पहले मेल, जैसे मेल आएगा, जैसे मान लीजिए मेल है एम, तो उसके लिए हम एम प्लस करेंगे। और मान लीजिए फीमेल है फीमेल, तो उसके लिए जैसे एफ आया तो एफ माइनस कर देंगे। मीन्स कोई भी डिजिट हो सकती है, ए हो सकता है बी हो सकता है। मान लीजिए ए है तो ए प्लस करेंगे, यहाँ पे ए है तो ए माइनस करेंगे। मीन्स फीमेल के लिए माइनस से शो करेंगे और मेल के लिए ए से शो मीन्स प्लस से शो करेंगे। उसके बाद आता है भाई बहन। भाई बहन, भाई हो या बहन हो उनके लिए हमेशा कॉमा का यूज करेंगे। मीन्स चाहे भाई आएगा या बहन आएगा तो उनके बीच हम क्या लगाएंगे? कॉमा। जैसे मान लीजिए भाई है बहन है, यहाँ पे लगा दिए हमने कॉमा, या बहन भाई है या भाई भाई है जो भी है तो हम लगाएंगे कॉमा। फिर तीसरी बात याद रखनी है इसमें हस्बैंड वाइफ। हस्बैंड वाइफ, देखिए हस्बैंड वाइफ के में हमेशा हम क्या करेंगे? एरो का चिन्ह लगाएंगे। इससे पता चलेगा ये हस्बैंड वाइफ है। अगर कॉमा लगा है तो समझ जाएंगे ये भाई भाई हो सकते हैं, बहन बहन हो सकती है, भाई बहन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। प्लस लगा है तो मेल होगा और माइनस लगा है तो फीमेल होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, ये सी ए बी डी, सॉरी यहाँ पे आएगा डी, इसका हो जाएगा आपका एम, ये माइनस में, ये प्लस में, माइनस में, प्लस में, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस में। देखिए, इससे हम क्या समझ सकते हैं कि ये फीमेल है, ये मेल है, ये फीमेल है, ये मेल है, ये फीमेल है। ठीक है, नाम पे नहीं जाना है, हमें उसके साइन को देखना है। अब यहाँ पे इसका मतलब है जो सी है वो ए की माँ है। देखिए क्या है? सी है ए की माँ है। सी जो है ए की माँ है। और यहाँ पे क्या है? देखिए ए पे प्लस लगा है, बी पे माइनस लगा है, दोनों के बीच में साइन कैसा है? कौन सा है? एरो वाला है। तो इसका मतलब ये हस्बैंड वाइफ है। मीन्स ए जो है बी का पति है, ए बी का पति है। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है। कॉमा का मतलब है भाई बहन होंगे। अब यहाँ पे माइनस है तो ये बहन होगी और ये प्लस है तो ये भाई होगा। मतलब बी जो है डी की बहन है, बी जो है डी की बहन है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए जनरेशन गैप दिखाया गया है। मीन्स इसका ये पुत्र हो गया पुत्री, यहाँ पे माइनस लगा है मतलब ये पुत्री है, यहाँ पे प्लस लगा है मतलब ये पिता है। मीन्स डी जो है एम का पिता है, या कह सकते हैं एम जो है डी की पुत्री है। एम डी की पुत्री है।
देखिए इस प्रकार हम सिंबल के माध्यम से कितनी आसानी से उनके जेंडर को भी डिफाइन कर सकते हैं, उनके रिलेशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम बहुत अच्छे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, आपको सारे कंसेप्ट एक से लेके चलेंगे। पहले हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे पहेली। क्या पढ़ेंगे? पहेली। पहली टॉपिक के सारे क्वेश्चन करेंगे, फिर सिंबल वाले करेंगे, फिर पॉइंटिंग वाले करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। ए बी की बहन है, सी बी का पुत्र है, ए और बी की माता डी है तथा बी ई का पुत्र है, तो डी का सी से क्या संबंध है? पूछा है डी का सी से क्या संबंध है। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ट्रिक के माध्यम से इसका ग्राफ बना लेंगे और तुरंत ही आंसर को फाइंड कर लेंगे। देखिए जैसे लिखा है ए बी की बहन है, तो हमने ए बनाया और बगल में बी बना दिया। क्या बोला है? ए बी की बहन है, मतलब बी जो है लड़की है, तो माइनस लगा दिया। इनके बीच में भाई बहन का रिश्ता है तो कॉमा लगा दीजिए। अभी हम समझने के लिए आराम से समझ रहे हैं, ठीक है। फिर क्या है? सी बी का पुत्र है, सी जो है बी का पुत्र है, मीन्स ये बी है, बी का पुत्र कौन है? सी है। पुत्र है सी, तो ये बेटा होगा पक्का, क्योंकि बेटा ही तो पुत्र होता है। तो यहाँ पे हो गया प्लस का साइन। अभी बी का जेंडर हमें क्लियर नहीं है कि बी मेल है या फीमेल है। फिर आगे चलते हैं। ए और बी की माता डी है, कह रहा है ए और बी की माता है जो कौन है? डी है। मान लीजिए हमने यहां कर लिए, जो डी कौन है? ए और बी की माता है। अब माता है तो फीमेल होंगी, तो यहाँ पे लगा लिया हमने साइन माइनस का। अब अगली लाइन है तथा बी ई का पुत्र है, तथा बी जो है ई का पुत्र है। अब यहाँ पे पता चल रहा है ई का पुत्र कौन है? बी है, मीन्स बी पुत्र है, तो ये हो गया क्या? प्लस में साइन आ गया। अब देखिए आगे क्या है, तो डी का सी से क्या संबंध है। अब देखिए एक चीज आपको क्लियर समझ में आ रही होगी, ये दोनों क्या है? भाई बहन है। बी का ये क्या है? बी जो है ई का पुत्र है, ए जो है डी की पुत्री है। अब ये दोनों भाई बहन, मीन्स ये दोनों अपने में क्या हुए? हस्बैंड वाइफ हुए। डी और क्या हुए? हस्बैंड वाइफ हुए। मीन्स यदि फीमेल है तो ई क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, तो डी का सी से क्या संबंध है। देखिए हमेशा आपसे ये कंफ्यूजन हो जाती है कि हमें डी का बताना है या सी का बताना है। तो आपको याद रखना है, जब भी कहीं पे आ जाए सी से, यहाँ पे से आ जाए ना, तो उसका रिलेशन तो बिल्कुल भी नहीं बताना है, हमेशा बताना है उसको छोड़ के। मीन्स डी का पूछा है सी से कि क्या रिलेशन है। यहाँ पे देखेंगे सी के पिताजी कौन है? बी है, और बी के पिताजी कौन है? ई है। मतलब सी के ई जो लगेंगे दादा लगेंगे, और दादा की जो वाइफ होंगी दादी लगेगी। मतलब डी जो है सी से किस प्रकार संबंधित है? दादी से। तो आंसर हो जाएगा क्या? दादी। आंसर नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी की माँ है, सी ए का पुत्र है, डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है, तो ई का बी से क्या संबंध है। देखिए ई का बी से क्या संबंध है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ से हम क्वेश्चन को आसान कर देते हैं। जैसे ए बी की माँ है, तो हमने क्या बनाया? ए बनाया। ए जो है बी की माँ है, बी की माँ है तो मीन्स माँ है तो क्या हो जाएगी? माइनस में आ जाएगी। और इस पे ए बी की माँ है तो जनरेशन गैप भी आ जाएगा, मीन्स बी के ऊपर कौन आ जाएंगे? माँ, मीन्स वो कौन है? ए माइनस कर देंगे उसको, मीन्स ए निगेटिव कर देंगे, मीन्स फीमेल पता चल जाएगा। फिर क्या है? सी जो है ए का पुत्र है, सी जो है ए का पुत्र है। देखिए ए का पुत्र कौन है? सी है, तो मीन्स बी का वो क्या होगा? भाई होगा। बी का क्या होगा? सी भाई होगा। लेकिन बी का भी जेंडर हमें पता नहीं है कि वो भाई है या बहन है, लेकिन हमें ये पता है बी का भाई सी है। फिर आगे क्या है? डी ई का भाई है, डी जो है ई का भाई। देखिए ना यहाँ पे डी है ना ई है, तो हम उसे कहां पे बना सकते हैं? हम जब ऐसा कुछ आ जाता है जिससे संबंध नहीं रखता तो अलग बना लेते हैं। जो क्या लिखा है? डी जो है ई का भाई है, डी ई का भाई है, कॉमा से दर्शाएंगे। और डी जो है भाई है ई का जेंडर नहीं पता, लेकिन डी का जेंडर पता है। फिर आगे क्या है? ई बी की पुत्री है। क्या है? ई जो है बी की पुत्री है। अब इस दोनों को एक साथ जोड़ा जा सकता है। क्या है? ई जो है बी की पुत्री है, तो यहाँ पे आ जाएगा ई, और ई पुत्री है किसकी? बी की, मीन्स बी ई जो हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा। अब देखिए हमें यहाँ पता है ये दोनों क्या है? भाई बहन है, तो भाई बहन है तो डी यहाँ पे आ जाएगा, फिर डी के बीच में कॉमा लग जाएगा, तो ई बी की पुत्री है, ये हो गया। तो बताना है ई का बी से क्या संबंध है, बताना है ई का बी से क्या संबंध है। मतलब इसका जहां पे से लगा है उसका नहीं बताना है, हमें ई का बताना है कि ई क्या लगेंगे। देखिए यहाँ पे ई है, यहाँ पे बी है, तो बी की तो ई पुत्री ही लगेगी ना। अब ये चाहे पिता हो या माता हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो बी की पुत्री कौन हो जाएगी? ई।
तो इसे क्या कह सकते हैं, पुत्री। पुत्री यहाँ पे है बेटा, पिता, माता, यहाँ पे बेटी, तो बेटी ही तो पुत्री होती है, तो आंसर नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर। एम बी की माता है, ए एन के पिता है, एन बी का इकलौता भाई है, सी का विवाह एन के साथ हुआ है, क्यू सी का एकमात्र बच्चा है, एन की कोई बहन नहीं है और जे ए का पिता है। तो आपके दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये। इसी निर्देश पर आधारित दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम करेंगे, एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, एम बी की माता है, एम जो है बी की माता है। देखिए एम जो है बी की माता है, तो माता है तो माइनस में आएगा, जनरेशन गैप है तो हमने जनरेशन से लगा दिया, बी की कोई जेंडर हमें पता नहीं है। ए एन के पिता है, अब देखिए यहां पे कुछ नहीं आ रहा तो यहां पे लिख देंगे ए एन के पिता है। दोनों अलग अलग सेंटेंस है, दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो इसे अलग लिख दिया। फिर क्या है, एन बी का इकलौता भाई है, एन जो है बी का इकलौता भाई है, मींस एन जो है बी का इकलौता भाई है तो मतलब प्लस आ जाएगा, और बी का भाई है तो बी यहाँ पे भी आ जाएगा और इसमें कॉमा लग जाएगा। अब बी के माता कौन सी हो जाएंगी, एम हो जाएंगी। अब देखिए ये दोनों भाई भाई है या भाई बहन है या जो भी है, लेकिन इनका रिश्ता क्लियर हो गया कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, इसका काम खत्म हो गया। उसके बाद है क्या, सी का विवाह एन के साथ हुआ है, ये एन है, सी का विवाह एन के साथ हुआ है। विवाह हुआ है तो हमने एरो से लगाएंगे, किसके साथ हुआ है, सी के साथ हुआ है। अब ये एन ऑलरेडी प्लस में है तो सी क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो एन का विवाह, सी का विवाह एन के साथ हुआ है। क्यू सी का एकमात्र बच्चा है, क्यू जो है सी का, ये मान लो सी है, सी का एकमात्र बच्चा कौन है, क्यू है। एन की कोई बहन नहीं है, एन की कोई बहन नहीं है, मीन्स एन की कोई बहन नहीं है, मीन्स ये जो बी है वो भी क्या है, भाई है, तो उस पर भी आ जाएगा प्लस का साइन। अब क्या है, जे ए के पिता है, जे जो है ए के पिता है, मीन्स ये ए है तो यहाँ पे जे के पिता कौन, ए के पिता कौन से हो जाएंगे, जे, मीन्स प्लस में साइन आ जाएंगे। अब हमें सारी चीजें पता चल गई है। पहला क्वेश्चन है ए से बी किस प्रकार संबंधित है, किससे संबंधित पूछा है, ए बी सी से किस प्रकार संबंधित है, तो सी वाला हटा देंगे, हमें इसका नहीं चाहिए, तो ए का संबंध चाहिए सी से किस प्रकार संबंधित है। तो ए कहाँ है, यहाँ पे है, सी कहाँ पे, यहाँ पे है। देखिए सी का हस्बैंड एन, और हस्बैंड के पिता क्या होते हैं, ससुर। हम तो हमेशा क्या हो गए, हस्बैंड के पिता क्या हो जाएंगे, ससुर हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 आएगा आंसर ससुर। तो ये लास्ट क्वेश्चन इसी पार्ट का है, सेकंड नंबर। ये क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में देंगे, इसका ऑप्शन ये रहा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक यू।